Hello friends, my name is Abhay Chauhan and I have secured a percentile of 99.49 in JEE Mains and I have secured a rank of 6864 in JEE Advanced. I live in रुड़की उत्तराखंड में. यहाँ पर नियर बाय कोई आकाश की ब्रांच ना होने के कारण आई ज्वाइंड 1 year क्लासरूम कोर्स ऑफ आकाश जस्ट क्योंकि मेरा टाइम सेव हो एंड मेरे पेरेंट्स भी यही चाहते थे एंड इसीलिए मैंने आकाश का लाइव क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन किया. जब मैंने 10th ग्रेड पास किया तो तभी मेरा मन डिसाइड कर लिया था कि मैं इंजीनियरिंग परस्यू करूँगा बिकॉज मैं हमेशा से ही मैथ्स और साइंस के तरफ इंक्लाइन था एंड मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था उसकी तरफ. एंड माय फादर इज़ ऑल्सो अ सिविल इंजीनियर, सो उन्होंने भी मेरे को बहुत इंस्पायर करा सिंस आई वाज अ चाइल्ड. जब मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया कि मेरे को इंजीनियरिंग परस्यू करना है तो उन्होंने भी मेरे को इस जेई जर्नी में बहुत सपोर्ट किया. एंड फाइनली माई ड्रीम इज़ टू परस्यू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम टॉप IIT. मेरी जेई की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ये थी कि मैं रेगुलर क्लास ज्वाइन करता था. आई नेवर यूज्ड टू मिस एनी क्लासेस. उसके साथ मैं नोट्स बनाता था प्रॉपर्ली उसके एंड वो उसी दिन के दिन रिवाइज़ करना की कोशिश करता था. एंड कोई भी डाउट होता था तो मैं उसको फिर नेक्स्ट डे या सिमिलर ऑन द सेम डे मैं उसको डिस्कस करता था सर के साथ या अपने टीचर्स के साथ, मैम के साथ. जो टेस्ट सीरीज जब हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले होते थे तो टेस्ट सीरीज़ फाइनल टेस्ट सीरीज़ होती थी जिनका भी डिस्कशन फिर क्लास में होता था. उससे भी काफ़ी बेटर होने में मदद मिली इन द जेई प्रिपरेशन. और पूरे जो कोर्स था उसमें भी टेस्ट होते रहते हैं, AITS होता रहता है, तो आपको बीच में भी पता चलता रहेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन में. और बाकी जैसे जिस दिन जो क्लास हुई उसके बाद उसी टॉपिक के स्टडी मटेरियल सॉल्व करना, PYQ सॉल्व करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जेई प्रिपरेशन में, जिसने मुझे फाइनली मदद की काफ़ी. जब हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स पास हो रहे थे 1 महीने या 2 मंथ पहले हमारी फाइनल टेस्ट सीरीज चालू की जाती थी जिससे हमको काफ़ी हेल्प मिली. उसका एनालिसिस पूरा हमको मिलता था एंड हम उसका डिस्कशन भी अपने टीचर्स के साथ करते थे विच रियली हेल्प्ड इन द जेई प्रिपरेशन फॉर मी. आपको उसमें रैंक भी मिलती है, आपकी बैच रैंक मिलती है, आपकी ऑल इंडिया रैंक मिलती है, जिससे आपको पता चलता है कि वेयर यू स्टैंड इन द कंपटीशन. जिससे एंड जो एरर्स है आपका जो एनालिसिस वगैरह है उससे आपको वही अपनी गलतियां जो आपने पिछले टेस्ट में करी वो अवॉइड करने में मदद करता है अपने नेक्स्ट टेस्ट में. और फाइनली आप अपने एग्ज़ाम में वो गलतियां नहीं करते, काफ़ी हेल्प मिलती है उससे. मेरी जेई जर्नी में मेरे को आकाश ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया. मेरे को चाहे कितने ही माइन्यूट से माइन्यूट डाउट्स आए उन्होंने मेरे को क्लियर किया. कुछ जैसे टॉपिक्स हैं जिसमें मेरे को डिफ़िकल्टीज़ आती थी, जैसे कि मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी है या केमिस्ट्री में मेरे को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती थी. तो मेरे को टीचर्स ने बहुत गाइड किया. उसमें 1-on-1 एक्स्ट्रा क्लासेस लेके भी मेरे डिफ़िकल्ट जो मुझे लगते थे वो भी मेरे स्कोरिंग टॉपिक्स बने आखिरकार. कभी कभार ऐसा होता था कि मेरे एग्ज़ाम्स में कम मार्क्स आते थे, जो AITS FTS होते थे उसमें कम मार्क्स आते थे, तो मैं पर्सनली अपने टीचर्स को रीच करता था, उनसे कॉल पे बात करता था. तो वो मेरे को बहुत मोटिवेट करते थे मेरी मिस्टेक्स को ठीक करने में, कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गई या फिर मैंने कोई जल्दबाजी करी या ऐसा कुछ, तो उसमें मेरे को काफ़ी हेल्प मिली. जैसे कि मैंने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ मेरे को कभी ऑफलाइन कोर्स की कमी ऐसी महसूस नहीं हुई. हमेशा जो मेरे टीचर्स थे 24/7 मेरे को सपोर्ट करते थे, हमेशा मेरे से कनेक्टेड थे. जब भी मेरे को कभी डिमोटिवेटेड फील हुआ उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, कभी डिमोटिवेटेड होने नहीं दिया. उनके सपोर्ट के ही कारण आज मेरी इतनी अच्छी रैंक आई है, मेंस में अच्छी परसेंटाइल है या एडवांस में इतनी अच्छी रैंक है. और शायद अगर उन लोग का इतना अच्छा सपोर्ट ना होता तो मैं शायद ये अचीव ना कर पाता जो मैंने किया है आज. जेई एडवांस की प्रिपरेशन के लास्ट वीक्स में मैंने रिवीजन को अपना नंबर 1 प्रायोरिटी बनाया. जो भी नोट्स हमारे टीचर्स ने दिए थे उनको बार बार रिवाइज़ किया एंड जो भी उसमें डाउट्स आए मुझे मैंने उसको डिस्कस किया अपने टीचर्स के साथ, जिससे मेरी वो डिफ़िकल्टीज़ दूर हो जाएं जो भी मेरे को आ रही थी समझ रिवाइज़ करते वक्त. एंड सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि मैंने टेस्ट
दिए ऑन डेली बेसिस में एक टेस्ट देता था, जिससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली। और उनके डाउट डिस्कस करके जो भी मैं सिली मिस्टेक्स करता था या जो भी एरर्स थी वो अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करके मैंने उनको रिजॉल्व किया, जिससे फाइनली मेरा रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर आया। मैं सभी फ्यूचर जेईई एस्पिरेंट्स को ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने क्लासेस रेगुलरली अटेंड करें, कभी मिस मत करें, कोई टेस्ट मिस मत करें। अपना जो भी आपको उस दिन क्लास में पढ़ाया है वही उसी टॉपिक के स्टडी मटेरियल को आपने उसी डे टू डे सॉल्व करना है। आपको लाइव लेक्चर में कभी कोई डाउट आए तो आपको वहीं के वहीं उसको पूछ लेना है, कभी उसको बाद के लिए नहीं छोड़ना। आप बाद में जब अपने नोट्स को रिवाइज करो तो उसमें कोई डाउट आए तो आपको नेक्स्ट डे पूछ लेना है। आपको अपने डाउट्स पूछने में हिचकिचाना नहीं है। जब तक आप डाउट्स पूछोगे नहीं तो टीचर्स को भी नहीं पता चलेगा आप कहाँ लैग करते हो, जिससे आप फिर अटेंड नहीं कर पाओगे और आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है, ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सच में। आप जितना आप डिलीवर कर सकते हो, आप जितनी अच्छी आपकी रैंक आ सकती है या आप जितना आप एक्सेल कर सकते हो अपने एकेडमिक्स में, आप उतना नहीं कर पाओगे अगर आप सोशल मीडिया को साइड बाय साइड अगर यूज़ करते हो। चाहे आप कम यूज़ करो ज़्यादा यूज़ करो, तो ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। उसके बजाय आप अपने पढ़ाई पर ही फोकस करो, अपने टीचर्स को अपना दोस्त की तरह समझो, उनसे अपने सारे दिक्कतें डिस्कस करो, अपने पेरेंट्स को अपने फ्रेंड्स की तरह समझो, उनसे अपनी सारी प्रॉब्लम डिस्कस करो जो भी आपको आती हैं प्रिपरेशन के दौरान। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।